दोस्तों, आज चेन्नई और पंजाब के बीच आईपीएल 2025 का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके को खूब धोया, लेकिन फिर सीएसके ने बल्ले से जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंतिम ओवरों में धोनी ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक जरूर करें। और आपको क्या लगता है, क्या अब धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चंडीगढ़ स्टेडियम में पंजाब और चेन्नई के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पंजाब की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम चेन्नई को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए प्रभसिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद। इनका स्वागत पहली ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर भी प्रियांश ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को पहले ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया और खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए चेन्नई की तरफ से मुकेश चौधरी, और मुकेश ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रभसिमरन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 17 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर प्रियांश का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर आ चुके थे, लेकिन मुकेश चौधरी के ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांशु ने एक और छक्का जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद ने ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। पंजाब किंग को 32 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। अब मैदान पर प्रियांश का साथ देने के लिए मार्कस स्टोनिस आ चुके थे। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मुकेश चौधरी, और इस बार इनका स्वागत प्रियांश ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर हैट्रिक चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। पांचवें ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोनिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। अब मैदान पर प्रियांश का साथ देने के लिए निहाल वडेरा चुके थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई की टीम ने बॉलिंग स्टाइल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया फिरकी के जादूगर रविचंद्र अश्विन को। लेकिन अश्विन का स्वागत पहले ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं निहाल वडेरा ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं अश्विन के ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश ने खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 6 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी चेन्नई ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया। जडेजा ने इस ओवर में केवल 6 रन दिए। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया। 8वां ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर रविचंद्र अश्विन, और इस बार अश्विन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर निहाल वडेरा को धोनी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 81 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन प्रियांश अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे, लेकिन मैक्सवेल अश्विन की फिरकी के आगे मैदान पर टिक नहीं सके और केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन प्रियांश अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब शशांक सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। चेन्नई की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविंद्र जडेजा। इस ओवर में भी उन्होंने अपनी टीम को काफी प्रभावित किया। 9 ओवर में पंजाब का स्कोर 79 रनों तक 5 विकेट पर हो चुका था। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अश्विन। इस ओवर में भी अश्विन ने केवल 5 रन खर्च किए। 10 ओवर में पंजाब का स्कोर 94 रन बन पाया। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए चेन्नई की तरफ से पर्पल कैप होल्डर नूर अहमद। 11 ओवर में पंजाब का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फिर अश्विन, लेकिन प्रियांशु ने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्का जड़कर अश्विन की जमकर कुटाई कर दी
और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 ओवर में ही 128 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए चेन्नई की तरफ से मतिशा पथिराना, लेकिन उनकी धज्जियां प्रियांश आर्य ने उड़ाकर रख दी। इस ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगता 3 छक्के ठोककर पूरा इतिहास पलट दिया। और फिर प्रियांश ने शानदार चौका लगाकर अपना शतक केवल 39 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 13 ओवर में ही 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन उसके बाद प्रियांशु पवेलियन लौट गए। 154 रनों के स्कोर पर पंजाब का छठा विकेट गिर गया। शशांक का साथ देने के लिए अब मार्को यानसन आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। शशांक भी सिर्फ चौके और छक्के लगा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। 17 ओवर में इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 182 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मार्को जॉनसन भी शशांक का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अपनी टीम को 19 ओवर में ही 207 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर पथिराना, लेकिन इस ओवर से भी मार्को जॉनसन और शशांक सिंह ने मिलकर 12 रन बटोली और अपनी टीम को 20 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इसी के साथ शशांक ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। पंजाब के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई। मैदान पर आए रचिन रविंद्र के साथ देवोन कानवे। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद को कन्वे ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में चेन्नई का स्कोर 9 रन बन गया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए पंजाब की तरफ से यश ठाकुर। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, अपनी जाल में चेन्नई के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और इससे ओवर में केवल 4 रन खर्च किए। चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में 13 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर कानवे ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर रविंद्र ने चौका जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए पंजाब की तरफ से यश ठाकुर, लेकिन इस ओवर में उनकी कुटाई जमकर हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की टीम मैच में पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाओ और इस बार ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन इनका स्वागत कॉनवे ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर उसके बाद सिंगल लेकर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 47 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी गेंदबाजी में बदलाव दिखा और इस बार ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन। इनका भी स्वागत रविंद्र ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली और इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पंजाब किंग को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन गेंदबाज विकेट लेने में असफल दिख रहे थे। लेकिन तभी पंजाब की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल और इस बार उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र को स्टंपिंग करा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 61 रनों के स्कोर पर दिलाए। रविंद्र टीम के लिए 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन चेन्नई की तरफ से अब मैदान पर आ चुके थे ऋतुराज गायकवाड़। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 62 रनों तक पहुंचाया। पंजाब की तरफ से 8वीं ओवर में सबसे बड़ा बदलाव दिखा। गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्गुसन और आते ही उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को मैच में वापसी कर दी। चेन्नई को 62 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन एक तरफ से कानवे मैदान पर टिके हुए थे। 8वें और 9वें ओवर में पंजाब ने रणगति पर पूरी तरह लगाम कस दी। 10वें ओवर में आखिरकार चेन्नई के खेमे में कुछ राहत आई। शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला। 12वें ओवर में पंजाब ने 2 बार बड़ी चूक की गेंदबाजी कर रहे थे मार्को यानसन और सामने थे डेवोन कॉनवे जो सेट होकर खेल रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर कॉनवे ने एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद हवा में काफी ऊपर गई और ऐसा लगा कि युजवेंद्र चहल इसे आसानी से लपक लेंगे, लेकिन चहल से यह आसान कैच छूट गया। पंजाब के खिलाड़ी इस गलती से उभरे भी नहीं थे कि अगली ही गेंद पर फिर वही कहानी दोहराई गई। इस बार कैच का मौका आया यश ठाकुर के पास, लेकिन उन्होंने भी कैच टपका दिया। पंजाब ने लगातार 2 गेंदों पर कॉनवे को जीवन दान दे दिए और चेन्नई की पारी को मजबूती देने का न्योता दे दिया।
ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। पंजाब के खेमे में हलचल थी क्योंकि यह ओवर उनके लिए बेहद महंगा साबित हुआ। 14वें ओवर में कॉनवे ने आक्रामक रूप अपनाया और गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्होंने लगातार एक चौका और फिर एक शानदार छक्का जड़कर महज 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर दुबे ने भी पीछे हटते हुए वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा। मार्को यानसेन का यह ओवर भी 19 रन का रहा और पंजाब की मुश्किलें बढ़ती गईं। 15वें ओवर में गेंदबाजी संभाली अर्शदीप सिंह ने और इस बार भी एक कैच का मौका आया। लोकी फर्ग्यूसन फील्डिंग कर रहे थे। बैकवर्ड पॉइंट पर दुबे ने तेज कट खेला और गेंद सीधी फर्ग्यूसन के हाथों में गई, लेकिन वह भी कैच लपकने में चूक गए। हालांकि फर्गुसन ने अपनी गलती का प्रायश्चित अगले ही ओवर में किया। 16वें ओवर में उन्होंने शिवम दुबे को एक शानदार नकल बॉल फेंकी। गेंद ने हवा में हरकत की और दुबे पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद ने स्टंप्स को चूम लिया। दुबे ने 27 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 शामिल थे। चेन्नई को 151 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। इसके बाद मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी और आते ही एक रोमांचक लम्हा देखने को मिला। पहली ही गेंद पर रन लेने की कोशिश में धोनी और कॉनवे दोनों पिच के बीच में थे, लेकिन मिड विकेट पर खड़े फील्डर के पास रन आउट का शानदार मौका था, लेकिन डायरेक्ट हिट मिस हो गया और धोनी बच निकले। पंजाब ने एक अहम मौका गंवा दिया। इसके बाद पंजाब ने एक बार फिर सदी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने धोनी और कॉनवे को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। बाउंड्रीज रुक चुकी थी और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगने लगा कि मैच धीरे धीरे चेन्नई की पकड़ से फिसलता जा रहा है। लेकिन फिर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टेडियम गूंज उठा। धोनी ने फर्गुसन को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार जड़ा। इसके बाद एक चौंकाने वाला पल आया। डेवोन कॉनवे ने खुद को रिटायर आउट कर लिया। उन्होंने 49 गेंदों में 69 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वह बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे हैं और टीम को अब तेज रन चाहिए। उनकी जगह रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए। ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने एक और जड़ा। इस बार फाइन लेग की दिशा में एक फुल टॉस गेंद को उठाकर बाउंड्री के पार भेज दिया। अब मुकाबले में फिर से जान आ चुकी थी। आखिरी 12 गेंदों में अब 43 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे धोनी और जडेजा। मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर था। 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और इस ओवर में खेल ने एक बार फिर रोमांचक मोड़ लिया। पहली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर पंजाब को एक और जीवन दान मिला। यश ठाकुर ने धोनी का कैच ड्रॉप कर दिया, वह भी तब जब दबाव अपने चरम पर था। तीसरी गेंद पर जडेजा ने समझदारी से सिंगल लिया और अब स्ट्राइक फिर से धोनी के पास थी। चौथी गेंद पर धोनी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दमदार छक्का भी लगाया। आखिरी गेंद पर फिर एक सिंगल आया और इस ओवर में कुल 15 रन बन गए। अब आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए थे। गेंद थामी यश ठाकुर ने और पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। धोनी को आउट कर दिया गया। गेंद एक लो फुल टॉस थी जो लेग साइड की तरफ जा रही थी। धोनी ने बस दिशा देने की कोशिश की, लेकिन गेंद युजवेंद्र चहल के हाथों में चली गई। धोनी ने महज 12 गेंदों में 27 रन बनाए और जैसे ही वह आउट हुए चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए विजय शंकर, जिन्होंने पहली ही गेंद पर सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने एक और छक्का लगाया, जिससे उम्मीदें थोड़ी जिंदा रहीं। अब 3 गेंदों में 21 रन चाहिए थे, लेकिन यश ठाकुर ने अपना संयम बनाए रखा और अगली 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही दिए। आखिरकार पंजाब ने यह रोमांचक मुकाबला 18 रनों से जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट खोकर 201 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य से दूर रह गए। पंजाब की शानदार गेंदबाजी और कैच ड्रॉप के बावजूद दबाव में टिके रहना इस जीत का असली कारण बना। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सीएसके की इस हार की वजह क्या है और पंजाब की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें। कमेंट